ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया है। कि भगवान आया हुआ है, किसी को सीधा नहीं कहना है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे। किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो। एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसीलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो। एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। ठीक ठीक, समझ जाएंगे ना। इससे कोई भी बात बतानी है, युक्ति से बतानी है। देखना है कि क्या ये समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तभी तो बतानी है। उस बात की वैल्यू को कम नहीं कराना है। ऐसी हर चीज की वैल्यू को कम कराना या उसे बढ़ाना आप बच्चों के हाथ में है। तो परिचय कैसे दिया है इस पर निर्भर करता है। ऐसे ही कहेंगे भगवान आया हुआ है तो सब कहेंगे अच्छा ये भी वैसे ही है जैसे दुनिया वाले कह रहे हैं। तो परिचय देंगे, सही ढंग से बताएंगे तो उनका चिंतन स्वयं चलेगा कि हाँ अब ये सही कहते हैं। तो कैसे परिचय देना है इसकी युक्ति भी बाबा ने बहुत सहज बताई है। अपनी ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ढंग सीखना है।
बाकी तो सब बाबा बता ही देते हैं, ये करो, ऐसे करो, इस ढंग से करो, सब तो बाबा बता ही देते हैं और भाग्य बच्चों का बना देते हैं। इसीलिए सबको ये चाहना तो रहती है भगवान आए तो हम भगवान से मिले, पर भगवान को पहचानेंगे कैसे, उसकी युक्ति भी वही बताते हैं कि तुम्हें परिचय कैसे देना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, इस दुनिया में दुख ही दुख है। तो बाप ने समझाया अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, क्षीर सागर में ना दूध की नदियां बहती थी। गायें भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। अब यहाँ और वहां में बहुत फर्क है, ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता ही नहीं। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे भी वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसीलिए तो गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूं जैसा हूं बच्चों को क्या सिखाता हूं वे तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ही ना सके। अब ये भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, अब निराकार तो ऊपर में रहते हैं वे कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। अब ये तख्त विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, अकाल है, तो वह कभी मृत्यु को नहीं पाती। अब शरीर मृत्यु को पाता है। अब ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, और वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता ही नहीं है अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूरत आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको भी रथ तो चाहिए ना, निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर, और सुना रहे हैं शास्त्रों की बातें। और नाम रखाते ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। अब है तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। अब यहां तो ढेर भगवान हो गए हैं। जब बहुत गलानी हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। और बाप को कहा जाता है गरीब निवाज।
आखिरी वे दिन आता है जो गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी जानते बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। वहां अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहां ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़े बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए, तो बच्चों को अपना घर भूल गया है और भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है ना रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई ना कोई समय माया बुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। ओहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती है। मुझे देखते हैं, मेरा बनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर भी ओहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो तो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं। फिर वे कहां जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी है। बाबा समझ जाते हैं कि कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप है, एक है पारलौकिक बेहद का बाप और दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझें कि यह ठीक कहते हैं। और बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते, तो वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पालौकिक बेहद बाप से बेहद का वर्षा, अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। अब नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तभी आकर बनावे, तो वह बाप है ही नहीं सृष्टि को रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी मानेंगे ही नहीं, और ही टीका करेंगे। टीका करेंगे माना और ही टीका करने कमेंट करेंगे, ऐसा निरादर करेंगे और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं।
ऐसे थोड़ा कि सतयुग में बैठकर समझाएंगे। समझाना ही तब पड़ता है जब आप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब करते हैं। तो उस पालौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता है। दुख से लिबरेट कर गाइड बन, फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते। ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो तुम जानते हो, तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर और यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षा की खुशबू नहीं आती। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, तो ये भी बच्चों को समझाए सतयुग है सुखधाम और स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। और शांति धाम जहां आत्माएं रहती है, तो ये बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक, स्वर्ग क्या है जहाँ देवी देवता है, और शांति धाम क्या है जहाँ आत्माएं रहती है। माना सभी आत्माएं आती तो है ना किसी स्थान से, तो वो है शांति धाम। ये है, बात को पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो। तो बाप कहते बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं। शास्त्र पढ़े जाते हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान ही जब आते वो कहते मैं शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। मुझे यहां बुलाते ही हो कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। अब ये बातें कोई समझते ही नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो, और सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेअद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, इतना फर्क पड़ता है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर बनते हो। इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। सब वर्षा ले लेते हो, और बाप आते ही है वर्षा देने। तो पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की देखो बच्चे जरा भी बात नहीं है। कहा सुख धाम में अशांति की जरा भी बात नहीं है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है। नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो। 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक 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 होती रहती है। सारा रील रिपीट करता है, सारा रील ऐसे रिपीट होता है। फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है, फिर वही रिपीट होता है। क्लियर? सारा रील रिपीट होता, फिर फिरता फिरता फिर रोल हो जाता है,
फिर रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है। बाकी तो वो रोल्स जो देखे हैं ना आपने उस ड्रामा के, ये देखो, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता है और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब अति धर्म गलानी होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहां बहुत दुख है ना बच्चे। कई है जो कहते ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है ना कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र है। ये है ही अपवित्र दुनिया। वह है पवित्र दुनिया स्वर्ग हेवन, और ये है दोजक नरक हेल। तो तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे कहते हाँ जी समझ गए। हाँ समझ तो गए हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, अब वृद्धि होती जाएगी तो फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं, तो बच्चे आएंगे ना बाप के पास। इतने सब बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल बनेंगे। अब यह तो तुम बच्चे जानते हो पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख लेते हैं। हाँ? सोचते हैं ये पैसे फिर बाद में निकालेंगे, वो खड्डे खोद कर उसमें पैसे रख लेते हैं। फिर या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं, वो खड्डे के अंदर ही रह जाते हैं। फिर खेती खोदने वाले मानो वैसे खोदते हैं ना, फिर उनको घड़ा सा मिलता है एक। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे है कि यहाँ का तुम्हारा खोदा हुआ वहां निकलेगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर कोई ऐसे हीरे आदि निकालेंगे, चलो खोदें, सारे देवी देवता खोदने लगे हुए कि हीरे निकालने खोद रहे हैं। नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है, बीज जो बोते हैं उनमें दम ही नहीं रहा है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं, और वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता है। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं,
वहां की ब्यूटी नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का वरदान, निश्चित विजय के नशे में रह। निश्चित विजय के नशे में रह। बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भ। निश्चित विजय के नशे में रह। बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भ। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। ठीक। आज का स्लोगन, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति, जो आप सोचते हो वो तो सिद्ध होना है, पर आप क्या सोचते हो ये इस पर निर्भर करता है कि हम बाप की श्रीमत पर मान सोचते हैं, मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं। ये जो संकल्प शक्ति है ना, इसका सदुपयोग करो। ये बहुत काम की चीज है। इसीलिए क्या हम सोच रहे हैं उस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो संकल्प शक्ति को जमा करो, अपने प्रति भी हो, विश्व सेवा के प्रति भी लगाओ। अपने संकल्पों की शक्ति का इस्तेमाल करो, बहुत काम करती है। तो विजय तो निश्चित है ही, जीत तो आपकी ही है। जब डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ है तो जीत कहाँ जाएगी? तो जीत तो आपकी ही है। इसीलिए बाबा कहते बाप की मदद मिलती है पदम गुना और जीत तुम्हारी निश्चित है। ये नशा जिसको रह गया ना, तो उसकी कंडीशन आप बताओ कैसी होगी? मुझेगा, उदास होगा, दिल शिकस्त होगा, परेशान होगा? कभी भी नहीं। निश्चित विजय का जो नशा है वो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। इसीलिए आप ये भी करिए कि संकल्प शक्ति को भी इस्तेमाल करिए। ये बहुत काम की चीज है। ओके, चलो, तो आज का वरदान इस्तेमाल करेंगे। अब आज का वरदान है निश्चित विजय। ये स्वमान लेना पड़ेगा कि निश्चित विजय है।
तो अब आप हिम्मत नहीं करेंगे, अब आपको निश्चित विजय सोच के करना होगा कार्य। हिम्मत वाला कदम अलग होता है, निश्चित विजय वाला कदम अलग होता है। कहीं सोचे वही सेम वरदान आता है, ऐसा नहीं होता है। हर वरदान का मतलब अलग होता है। इसीलिए कल किसी को हिम्मत की, भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं कैसे कहूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो कल के वरदान से आप हिम्मत कर लेते तो मदद तो मिलनी थी। और आज के वरदान से आपको ये हिम्मत की जरूरत नहीं। अब ये सोचना ही पड़ेगा कि मेरी तो निश्चित विजय है। ओके, तो निश्चित विजय के नशे में रह पाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जी। अब यहाँ हिम्मत का एक कदम नहीं है, क्या है? निश्चित विजय। अब इसका आपको सम्मान नशा रखना होगा, फिर आपको मदद महसूस होगी। ओम शांति।